हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम फर्स्ट ईयर 2021 के लिए पेपर F1, जिसमें आप सभी को पढ़ना है समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या की समझ। इसके इकाई 4 में आपको पढ़ना है बहुत सारे चिंतकों के मौलिक लेखक के शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में। तो आज हम महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के साथ उनके सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संदर्भ में उन्होंने जो समझ दिया है इसके ऊपर बात करेंगे। और यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से, क्योंकि हर साल यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के शिक्षण सिद्धांत को वर्णन करे, विवेचना करे, उनके व्याख्या को बताए। तो आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से उनके बारे में जानेंगे और कोई भी प्रश्न इनसे रिलेटेड आएगा आप यह आंसर को लिखेंगे जो कि आपका सही होगा। तो सबसे पहले जो है आपको कैसे आंसर देना है यह भी बात जान लें। आपको आंसर देने से पहले जो है महात्मा गांधी के परिचय को देना है, फिर उनके बाद जो है हिंद स्वराज को जिक्र करते हुए उनके शिक्षण सिद्धांत के बारे में वर्णन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको महात्मा गांधी के जो उनके जीवनी है उनके बारे में जान लें कि महात्मा गांधी का जो परिचय है वह कैसे देंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। उनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। उनके जो विवाह हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और जब महात्मा गांधी का विवाह हुआ था वह जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, मतलब वह स्कूल में पढ़ते थे। और कुछ साल बाद जो है 15 वर्ष की आयु में जो है महात्मा गांधी एक पुत्र के पिता बने, लेकिन वो पुत्र जो है मर गया आगे चलकर। मतलब 13 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई और 15 वर्ष की उम्र में जो है वह एक पुत्र के पिता बने, लेकिन वह पुत्र जो है जीवित नहीं रहा। विवाह के पश्चात वह स्कूल की शिक्षा समाप्त करने के बाद मुंबई में एक कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और वहां पढ़ाई करने के कुछ साल बाद या कुछ दिन बाद वह लंदन पढ़ाई करने चले गए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन चले गए। उनकी शिक्षा दीक्षा जो है लंदन में हुई और पूरे 3 वर्ष बाद जो है वह लंदन से बैरिस्टर बनकर वह वापस लौटे और अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अन्य आंदोलन में भाग लिया। अब हम आगे जानेंगे महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन क्या है। महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से अभिप्रेरित है। मतलब महात्मा गांधी का जो शिक्षण सिद्धांत है या शिक्षण दर्शन है वह यह है कि मनुष्य के शरीर, मन, तन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से अभिप्रेरित है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। मतलब इन्होंने शिक्षा के बारे में यह कहा है कि शिक्षा वह मतलब प्रक्रिया है या वह है जो कि किसी बालक का शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्त को मानते हैं। मुक्ति से तात्पर्य यह है कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, राजनीतिक और आत्मीयता को मानते हैं। मतलब गांधी जी जो है मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मुक्ति को मानते हैं। मुक्ति मतलब मर जाना, मतलब समाप्त हो जाना। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और आत्मीयता से मानते हैं। तो महात्मा गांधी के शिक्षण दर्शन के बारे में आपने समझा कि यह जो है शिक्षा के बारे में इन्होंने यह कहा है कि ऐसी शिक्षा हो जिससे बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास हो, और साथ ही साथ इन्होंने अंतिम उद्देश्य जो है मुक्ति को माना है। आगे अब देखते हैं दक्षिण अफ्रीका का उनका प्रयास। दक्षिण अफ्रीका में जो है जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है बहुत सारे ऐसे काम किए। आपने पढ़ा होगा एक ट्रेन वाला, जो कि ट्रेन के बारे में जिक्र है कि उन्हें जो है फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, लेकिन उन्हें वहाँ बैठने नहीं दिया गया था, वहाँ भेदभाव किया गया था और उन्हें धक्के मार के जो है स्टेशन पर गिरा दिया गया था, फेंक दिया गया था। वर्तमान समय में उसी स्टेशन पर जो है महात्मा गांधी का स्टैचू वहाँ अभी भी लगा हुआ है। वह भेदभाव किया गया था, उसको भी उन्होंने वहाँ समाप्त किया था। तो आज उसके बारे में जानेंगे दक्षिण अफ्रीका में उनका प्रयास। महात्मा गांधी को दादा अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद जो है 1893 में 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर जो है वह दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने भारतीय होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेन में जो है फर्स्ट क्लास की टिकट लेने के बावजूद भी जो है इन्हें नहीं बैठने दिया गया और धक्के मारकर जो है नीचे फेंक दिया गया, गिरा दिया गया। तो इन्हें जो है वहाँ पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। 7 जून 1893 को जो है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा की पहली बार इस्तेमाल किया। सविनय अवज्ञा जो उनका पहला इस्तेमाल किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। 7 जून 1893 को किया गया था। वही भेदभाव के कारण उन्होंने वहाँ पर किया।
आगे हम जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका क्या थी महात्मा गांधी जी की। तो जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब भारत लौटे थे तो अपने गुरु समान श्री गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जो है इंडिया नेशनल कांग्रेस में जो है शामिल हो गए। जब वह 1915 ईस्वी में लंदन से पढ़ाई करके वापस लौटे बैरिस्टर की तो अपने गुरु समान गोपाल कृष्ण गोखले के साथ जो है इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि बिहार और गुजरात में चंपारण व खेड़ा के आंदोलन थे। गांधी जी ने जो पहली अपनी उपलब्धि प्राप्त की वह बिहार और गुजरात में चंपारण खेड़ा के आंदोलन थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का भी जो है नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने जो है जब वो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो वह जो है 1919 के बाद से जो है बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जिन्होंने भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें जो है उन्होंने नेतृत्व किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया। आगे जानते हैं अब नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा महात्मा गांधी के लिए और पूरे देश के लिए भी, क्योंकि इसमें जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए इसमें लड़ा। तो 24 दिन में 340 किलोमीटर चलकर स्वतंत्रता सेनानी दांडी पहुंचे और सवेरे 6:30 पर नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून यह है कि इसमें जो है अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जो है नमक के विरुद्ध जो है इन्होंने अपना स्वतंत्रता मतलब एक आंदोलन छेड़ा जिसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और पूरे 24 दिन में 340 किलोमीटर पैदल चलकर दांडी पहुंचे और सुबह 6:30 में जो है नमक कानून को तोड़ दिया। इसमें 8000 भारतीयों को नमक सत्याग्रह के दौरान जेल में डाल दिया गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान जो है पूरे 8000 भारतीय जो सेनानी थे उनको जो है अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के अनुसार उन्हें जेल में डाल दिया गया था। फिर भी वह डटे रहे, फिर भी गांधी जी के साथ वो मुकाबला आगे चलकर अंग्रेज के विरुद्ध जो है मुकाबला किए और अंत में जो है उन्होंने 24 दिन चलकर 340 किलोमीटर चलकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। सत्याग्रह आगे भी जारी रहा और 1 साल बाद महात्मा गांधी को रिहाई के साथ खत्म हुआ। मतलब जब यह दांडी यात्रा हो रहा था तो इसमें महात्मा गांधी को भी जो है पकड़ लिया गया था अंग्रेजी सरकार के हुकूमत के अनुसार। तो यह जो है सत्याग्रह जारी रहा, हमेशा लोगों ने अपना यह सत्याग्रही को जारी किया और अंत में जो है महात्मा गांधी की रिहाई के साथ जब महात्मा गांधी को जो है अंग्रेजी हुकूमत ने छोड़ दिया उसी के साथ साथ जो है नमक कानून और दांडी यात्रा जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया। मतलब रिहाई के साथ जो है खत्म किया गया, नमक कानून को तोड़ दिया गया। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी जो है शिक्षा के ऊपर आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है उनके बारे में जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा के ऊपर कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत जो है दिए हैं। तो पहला जो इनका आधारभूत सिद्धांत है वह है महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए। यह जो पॉइंट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर ले क्योंकि इसी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं कि महात्मा गांधी जी के आधारभूत सिद्धांत को वर्णन करें या उसके बारे में बताएं। तो महात्मा गांधी का जो शिक्षण सिद्धांत है या शिक्षण जो पद्धति है उसका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा हो वह बाल केंद्रित होनी चाहिए और यह शिक्षा जो है 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क देनी चाहिए। जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा को बालक में मानव मूल्यों का विकास करना चाहिए। शिक्षा को जो है बालक के मानव मूल्यों में विकास करना चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है शिक्षा ऐसी हो जिससे बच्चा जो है स्वावलंबी बने और अपने जीवन के लिए आत्मनिर्भर बने। और यह जो है शिक्षा महात्मा गांधी के जो शिक्षा सिद्धांत है इन्होंने शिक्षा को जो है व्यवसाय से भी जोड़ा है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा हम बच्चों को ऐसे दे ताकि वह शिक्षा के माध्यम से आगे चल के वे व्यवसाय कर सके और अपने आप पर खड़े हो सके, अपने ऊपर जो है डिपेंड रहे और आत्मनिर्भर बने। नेक्स्ट है शिक्षा किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ी होनी चाहिए ताकि वो किसी कार्य में अनुभव प्राप्त करे। यह 5 जो है इनका निम्नलिखित जो है मुख्य सिद्धांत है शिक्षा के ऊपर जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एक और है शिक्षा बालक के स्वास्थ्य के लिए विकास से जुड़ी होनी चाहिए। शिक्षा जो है बालक के जो स्वास्थ्य होते हैं उसके विकास से जुड़ी होनी चाहिए। यह भी जो है उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में वर्णन किया है। आगे हम जानेंगे अब गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। इन्होंने जो है शिक्षा के बारे में और शिक्षा के उद्देश्य क्या दिए हैं इसके बारे में एक एक चीज़ एक एक करके जो है जानेंगे। तो पहला इन्होंने दिया है शारीरिक विकास।
महात्मा गांधी ने इन्होंने जो है शिक्षा के उद्देश्य में जो है पहला दिया है शारीरिक विकास। तो महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक के शरीर का विकास होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए सबसे पहले उन्हें शारीरिक विकास का बल देना चाहिए। जो महात्मा गांधी ने जो शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं उसमें जो है पहले उन्होंने शारीरिक विकास के जिक्र किया है, क्योंकि शारीरिक विकास का जिक्र जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो वो क्या सीख पाएगा। और इसमें कहा, पुराने जमाने में कहा भी गया है कहावत कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले शारीरिक विकास का जिक्र किया है। आगे देखते हैं। तो आगे जो है वह है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए शिशु को माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। जैसे जो भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो शारीरिक विकास होता है सबसे पहले उसे माँ का दूध दिया जाता है, क्योंकि वह पौष्टिक और उसको ज़रूरत होता है। तो उसी प्रकार जो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए जो है बच्चों को या जो भी व्यक्ति है उनको शिक्षा देना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो सेकेंड जो उद्देश्य है वो है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। थर्ड जो उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास को बल देते हैं। सामाजिक विकास के तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्र की सेवा करने की आत्मीयता का विकास संभव है। मतलब व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास इसलिए दिया गया है गांधी जी के शिक्षा के उद्देश्य में कि गांधी जी जो बोले हैं कि वो समाज और राष्ट्र के विकास पर बल देते हैं, और साथ ही साथ सामाजिक बल से तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और मानव मात्रा की सेवा करने से आत्मिक विकास संभव है। मतलब लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों से प्रेम की भावना उत्पन्न करके सामाजिक विकास के उत्थान में सहयोग करना है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत। आगे देखते हैं। तो आगे जो है सांस्कृतिक विकास है। सांस्कृतिक विकास का मतलब है गांधी जी के आत्मिक विकास के लिए सांस्कृतिक के ज्ञान की आवश्यकता पर विशेष बल देते हुए उन्होंने शिक्षा दर्शन में सांस्कृतिक का अहम भूमिका निभाया है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं सांस्कृतिक के माध्यम से जो है उनके अंदर बहुत सारे ऐसे शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे ज्ञान आता है जो कि उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कृति से प्रदान होता है। जैसे उनके दादाजी अगर किसी बात को जानते हैं तो वो अपने आने वाले पोते को बताएंगे, तो फिर वो उसको एक पीढ़ी दर दूसरे पीढ़ी दर या जो है ट्रांसफर होता है। तो यही इसी को जो हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक विकास, मतलब एक संस्कृति को जो है दूसरे पीढ़ी में जो है सांस्कृतिक देना। नेक्स्ट है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी शिक्षा के माध्यम से बालक में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असवाद, अपरिग्रह और निर्भयता आदि गुणों का विकास होना चाहिए। मतलब इन्होंने नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी दिया है कि शिक्षा के माध्यम से जो है बच्चों में सत्य, अहिंसा और असवाद, अपरिग्रह, निर्भरता आदि जो है उनके विकास होना जरूरी है। इनको नैतिक और एवं चारित्रिक विकास होना आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से जो है हम किसी बच्चे में नैतिक और चारित्रिक विकास कर सकते हैं, इन्होंने कहा है। फिर नेक्स्ट जो है वह है व्यावसायिक विकास। व्यावसायिक विकास जो होता है, गांधी जी आर्थिक विकास अभाव में मुक्ति के लिए व्यावसायिक विकास पर बल देते हैं। मतलब जो आर्थिक विकास है, जो उनका आर्थिक विकास है, उसके अभाव में मुक्ति के लिए व्यावसायिक विकास पर बल देते हैं और मनुष्य को आत्मनिर्भर बनने चाहते हैं, इसलिए वह हस्तकला और उद्योग पर बल देते हैं। मतलब व्यावसायिक विकास में यह उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य हो वो आत्मनिर्भर बने, और इसलिए जो है उन्होंने हस्तकला और उद्योग पर जो है ज़्यादा बल दिया है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास। गांधी जी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मुक्ति को मानते हैं, और गांधी जी ने ज्ञान, क्रम, भक्ति और योग पर समान बल देते हैं और अहिंसा और सत्याग्रह को मुक्त रूप से प्रदान करते हैं। फिर है पाठ्यक्रम। बेसिक शिक्षा 1 से 8 तक इसके हस्तकला, उद्योग, प्रमुख स्थान मातृभाषा, व्यावसायिक गणित, सामाजिक विकास, सामाजिक विज्ञान और संगीत, चित्रकला, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरिक के विकास पर बल दिए हैं। पाठ्यक्रम में जो है इन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ों पर बल दिया है, जैसे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय, सामाजिक चित्रण, संगीत, स्वास्थ्य विज्ञान और आचरण के ऊपर जो है बल दिया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसके ऊपर उन्होंने क्या बात की है, इसके ऊपर जानते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो है शिक्षा दर्शन में गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा को जो है 3R और 3H की संज्ञा दी गई है। 3R का अर्थ होता है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, अर्थात अंकों का ज्ञान। मतलब 3R का मतलब होता है अंकों का ज्ञान, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। और 3H का उनका आशय यह है हैंड, हेड, हार्ट, मतलब लिखना और दिमाग से सोचना और हार्ट में शामिल करना। मतलब शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो कि बालक के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे, तीनों विकास करे, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक।
तीनों विकास जो है करे। यह 2 संधि इन्होंने दिया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछ सकता है कि गांधी के जो अनुसार जो है शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा। तो 3R और 3H। R का मतलब रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक और H का मतलब हैंड हेड हट, मतलब ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिसके जो है बच्चों का शारीरिक मानसिक और बौद्धिक विकास जो है तीव्र गति से हो, अच्छे से हो। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार शिक्षा। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय यह है कि बालक और मनुष्य के शरीर मन और तथा आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सीखा कि महात्मा गांधी ने जो है हिंद स्वराज और सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में इन्होंने जो अपना उद्देश्य दिया है, जो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, उसके बारे में जान लिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से। और इसे प्रश्न आते ही आते हैं, इसे आप अच्छे से तैयार कर ले और इसे एक बार जरूर इस वीडियो को पूरी देखें और याद कर ले, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।